क्या ये जियांडोंग नहीं है? वही पीली चेहरे वाली पत्नी? खबरों में नहीं आया था कि वह गंदी और मोटी है? कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर नहीं है। वाह याओई, तुम आ गई। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह ड्रेस बहुत सुंदर है। धन्यवाद। वह असल में हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। अपनी पत्नी इतनी खूबसूरत है, फिर भी कुछ लोग बाहर गंदी खेलते हैं। अरे, तुम्हें दूसरों की पत्नियों को घूरते नहीं रहना चाहिए। आगे चलकर किसकी पत्नी होगी यह तो पता नहीं। हैटिंग, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इतनी कम उम्र में इतने सारे व्यापारिक दिग्गजों की प्रशंसा पाई है। धन्यवाद बॉस जी। वैसे बॉस जी, आपने पिछली बार जो कहा था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की प्रमोशन का मौका मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। बस पता नहीं कि याओई दीदी क्या कहेंगी। वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें घर आराम करने दूंगा। डायरेक्टर की पोस्ट तुम्हारी ही होगी, बस समय की बात है। धन्यवाद बॉस जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। सोचा नहीं था शेंग याओई को फंसाना इतना आसान होगा। मैं सहमत नहीं। कियाओई, तुम यहाँ कैसे? मिस चेन, तुम्हारे क्वालिफिकेशन और कचरा उठाने की आदत को देखते हुए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम होगा कंपनी के कॉरिडोर की सफाई करना। डायरेक्टर से सफाई करनी? सच में दिल दहला देने वाली बात कही। देखो इस नकली इंसान को, असली मालकिन से पंगा ले बैठी। मेरी पोस्ट पर तुम्हारी नजर हिम्मत कैसे हुई? याओई दीदी, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूँ? मेरे सामने मेरी पोस्ट की साजिश रच रही हो। तुम्हें लगता है सब उस बेवकूफ की तरह हैं क्या? किसको इशारा कर रही हो? सोचती हो प्रेग्नेंट हो तो जो चाहे कर सकती हो? बॉस जी, क्या यह वही स्टारी नाइट पेंटिंग नहीं जो आपने खरीदी थी? तुमने ये ड्रेस कैसे पहन ली? उतारो अभी, मैं कह रही हूँ उतारो। सुन रही हो? बॉस जी ने यह ड्रेस 30 लाख में खरीदी थी और मेम साहिबा को नहीं पहनने दी। क्या खुद पहनने के लिए खरीदी थी? एक्साएओ कियांग का भाई, एक्साएओ परिवार का वारिस, जिसे जेड फेस्ट यमराज कहा जाता है, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं। जी दंपति और कियाओई दीदी का धन्यवाद मेरी शादी की तैयारियों में मदद के लिए। नमस्ते मिस एक्साएओ, आप और दूल्हे 100 साल साथ रहें। यह मिस एक्साएओ हैं। मैं यांडोंग भैया की पत्नी हूँ। क्या तुम्हें भी लोमड़ी की बदबू आ रही है? एक्साएओ कियांग, हैटिंग तुम्हें आशीर्वाद देने आई थी। तुम्हें इतनी बुरी बातें कहने की क्या जरूरत थी? बॉस जी, मैं आपकी पत्नी शेंग याओई को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वह ऊपर क्यों आई और याओई दीदी को ठोकर मारी? क्या यह हैटिंग ही असली मालकिन है? तुम कियाओई दीदी, माफ करना, मैं संभल नहीं पाई। हाँ, हैटिंग का कोई इरादा नहीं था। वो मेरी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। आज मैं उसे दुनिया दिखाने लाई हूँ। ओह, इसलिए यह शानदार है। एक नजर में ही पता चलता है कि दुनिया नहीं देखी है। तुम उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो, पता नहीं। लगता है तुम दूसरी शादी करने वाले हो। एक्साएओ कियांग, शादी की शुभकामनाएं। अरे तीसरी बेटी, माफ करना, माफ करना। मेरा हाथ भी ठीक से नहीं था। यहाँ आओ। शेंग याओई, तुम गूंगे हो गए हो? तुम दिख रहे हो। सब कहने में हैटिंग को आना गया। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? अपमान, तुम एक तीसरे व्यक्ति को औपचारिक शादी में लाए। मालिकों से डांट खाई, यह तुम्हारी अपनी गलती नहीं है। तुम हैटिंग वो नहीं है। वह क्या है, यह तुम्हारे दिल में साफ है। जियांडोंग, अगर तुम नहीं चाहते कि हर जगह तुम्हारी पीठ पीछे बातें हो, तो उसे तुरंत भगा दो। तुम इतने सख्त कब हो गए? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे तलाक ले लूंगी? ठीक है, हम तलाक लेते हैं। तुम यांडोंग भाई, कियाओई बहन, तुम लड़ो मत, सब मेरी गलती है। मैं अभी जाती हूँ। तुम एक सीईओ हो, एक डायरेक्टर, मेरी क्षमता कम है। मैं तुम्हारी नजरों में नहीं आती। कृपया मेरी वजह से तलाक मत लो। हैटिंग,
देखो हैटिंग, ऐसी स्थिति में भी हमेशा तुम्हारी चिंता करती है। उसकी समझदारी सीखो। सीखो कि आदमियों को कैसे खुश किया जाता है। तुम गर्भवती हो, घर पर आराम करो। डायरेक्टर की पोजीशन हैटिंग को दे दो। यांडोंग भाई, यह ठीक नहीं है। कियाओई बहन अभी भी गुस्से में है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा तुम्हें दे दो। वो एक गर्भवती है, वो क्या कर सकती है? बात खत्म हुई। तुम किसने कहा तुमसे कि मैं यह बच्चा चाहती हूँ? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मेरा पेट, मेरी मर्जी। तुम यांडोंग भाई, क्या करें? कियाओई बहन, क्या वह सच में तुम्हें छोड़ देगी? मुझे छोड़ देगी? हाँ, गुस्से की बात है। वो बहुत डरपोक है। बच्चा गिराने की नहीं सोच सकती। और हमारी शादी से पहले एक प्रिनुशियल एग्रीमेंट था। तलाक लेना चाहते हो तो जब तक एक पक्ष में वास्तविक गलती ना हो तो फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। वास्तविक गलती। शेन क्योई, आज की यह बेइज्जती मैं तुमसे 100 गुना वापस लूंगी। भाई, काम पूरा हो गया। कैसा लगा? काफी संतुष्टि मिली ना? भाई, शेनजी को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? जी यांदोंग ने एक अनावश्यक व्यक्ति को ले आया है। वह पीछा करने वाला। इतनी दूर से ही मुझे चाय की गंध आ रही है। जोकियांग, जब शरबत पिलाने का समय आए, अपनी विशेषता दिखाना। आज के अपने मेहमान को निराश मत करना। चिंता मत करो भाई। लेकिन हमारे यूनियन यानुओ कब से इतनी दखलंदाजी करने लगे? सिवाय इसके कि तुम्हारा पत्थर दिल पिघल गया हो। पिघलना? मुझे परिणाम चाहिए। पिछले जन्म में मैंने समझौता किया तो क्या मिला? रिसोर्ट प्रोजेक्ट में 2 लोग मारे गए। जी यांदोंग, ये एक गंभीर सुरक्षा दुर्घटना है। बॉस जी, जांच के अनुसार ये हाइटिंग ने लागत कम करने का आदेश दिया था। खराब क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल किया निर्माण के दौरान, जिससे मजदूर ऊपर से गिर गए। नहीं, इस प्रोजेक्ट का स्टील लोड डेटा बहन ने देखा था। तुमने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कैसे ली? इस प्रोजेक्ट को मैंने तुम्हारे कहने पर चेन डायरेक्टर को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। देखो, यह तुम्हारे द्वारा साइन किया गया है। यह उसने जाली बनाया है, मैंने साइन नहीं किया। तुमने डेटा गलत कैलकुलेट किया। अब जान चली गई। हाइटिंग पर दोष मर रहे हो। तुम उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। मैं सिर्फ सबूत मानता हूं। तुरंत बयान जारी करो। घटना का कारण पूर्व डायरेक्टर शेंक्योई की गंभीर गलती के कारण हुआ। वर्तमान डायरेक्टर चेन हाइटिंग से कोई लेना देना नहीं। बॉस जी, बॉस शेन को ठीक नहीं लग रहा। क्या दिखावा कर रही हो? जल्दी से इस गड़बड़ को साफ करो। टिंग टिंग, डर गई हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूं, डर कम होगा। जी यांदोंग, तुम न सिर्फ मेरे बच्चे के लायक नहीं, बल्कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शेन जी, बॉस जो, मेहमानों के साथ चियोबू को क्यों नहीं संभाल रहे? यहाँ क्या कर रहे हो? जोकियांग को कोई संभाल लेगा। और तुम? बॉस जो विशेष रूप से आए हैं मेरी सिगरेट छीनने के लिए या मेरा मजाक उड़ाने के लिए? मैं पुष्टि करने आया हूं। शेन जोई ने डिनर पार्टी में तलाक की बात कही थी। वह गुस्से में बोल गई थी या वास्तव में सोचकर कहा? क्या बॉस जियो को दूसरे की पत्नी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अगर मैं कहूं हाँ, जियो यान, क्या तुम एक शादीशुदा औरत को बहका रहे हो?
शेन जियोई, तुम किसी बेहतर के लायक हो। जियाओं के उत्तरी उपनगर भूमि ने सुबार की सराहना की। बॉस जियो, मैंने सुना है जियाओं का समूह उत्तरी उपनगरों में बंजर भूमि का एक टुकड़ा रखता है। क्यों अब रियल एस्टेट में निवेश करने में रुचि रखते हैं? जी को कोई दिलचस्पी नहीं है, शेन जियोई को है। तो क्या तुम बेचोगे? क्या बेचना है, जमीन या मुझे? किसके लिए, मिस जिया शेव? यह मेरे प्रस्ताव और शर्तों पर निर्भर करता है। क्या फर्क है? यदि आप इसे खरीदने के लिए आते हैं तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर शेन जियोई खरीदेगी तो मुफ्त। तो क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी वर्तमान भावनात्मक स्थिति क्या है? बॉस जियो, दूसरों की पत्नियों को घूरना अच्छी आदत नहीं है। बुरी आदत भी तो आदत है। जियो शाओ मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी तलाक ले रही हूँ, गर्भवती हूँ। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप निश्चित हैं? क्या तुम ऐसी औरत को चाहोगे? चाहना मेरी बात है, तुम्हें बस मुझे यह बताना है। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कुछ है? मुझे उससे सिर्फ नफरत है। ठीक है, प्लॉट तुम्हें देता हूं। कल मैं अपने असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने भेजूंगा। उपयोग नहीं पूछोगे? नहीं। अगर तुम यह बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल चलने के लिए साथ दे सकता हूं। सर्जरी के लिए परिवार वाले का साइन चाहिए। जी यान डोंग नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। और प्लॉट के पैसे की बात मैं नहीं लूंगा। शर्त? मासो एक्सायो। जियो यान, तुम आखिर चाहते क्या हो? ज़मीन शाओ टाई टाई। क्या यह सब वास्तव में फिर से शुरू हो सकता है? यान भाई पागल हो गया है। उत्तर उपनगर की वो जमीन 5 लाख की है, बस ऐसे ही मुफ्त में दे दी। और वह भी जी यान डोंग की पत्नी को। क्या यान भाई पर कोई जादू टोना कर दिया गया है? यान भाई, क्या तुम सच में वो जमीन उसे देने जा रहे हो? देना नहीं, निवेश है। कैसा निवेश? एक गर्भवती तलाक लेने वाली अमीर घराने की त्यागी हुई औरत, उसमें क्या मूल्य है? वह त्यागी हुई नहीं है, वह शेन कियाओई है। शाओ युवराज दोस्तों के साथ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? कब तलाक ले रहे हो? याद रखा, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने के दिन तुम्हें पहले सूचित करूंगा। शेन जी, नहीं, जी टाई टाई, आप सच में तलाक ले रही है? शेन कियाओई, तुम शाओ परिवार की उत्तर उपनगर की जमीन खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता है कि उसकी कीमत कितनी है? पता है, तो क्या? तो क्या तुम पागल हो गए हो? यान डोंग गेगे, गुस्सा मत करो। बहन शायद एक पल की भावना में है, खुद को साबित करने के लिए। हे भगवान, यान डोंग गेगे, शाओ परिवार की यह जमीन तो बंजर है और फिर भी 5 लाख की है। शेन कियाओई, तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? यान डोंग गेगे, तुम बहन को समझाओ, यह जमीन अगर सच में खरीद ली तो नुकसान होगा। यह थप्पड़, तुम चेन हाइटिंग कौन होती हो? मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत? और एक आदमी चुराकर ऊपर पहुंचने वाले। क्या हक है मुझ चेन कियाओई के पैसे खर्च करने पर टिप्पणी करने का? कियाओई जी, तुम शेन कियाओई, तुमने मारने की हिम्मत कर दी? हाई टिंग तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही थी। कियाओई जी, यह हार, यान डोंग गेगे ने कहा, मेरे हालिया प्रदर्शन के लिए मुझे दिया था। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी उतारकर तुम्हें वापस दे देती हूँ। अरे क्या वापस देना? ये हार मैंने हाइटिंग को दिया था, वो उसकी है। तुम अभी तुरंत चेन हाइटिंग से माफी मांगो। यान डोंग, मुझे यह चाहिए। तुम्हें इस तरह के गहने पहनने की जरूरत नहीं है। अभी जी कंपनी के हर विभाग को पैसे की जरूरत है, और फिर
भविष्य में बच्चे के जन्म के लिए भी पैसे चाहिए, इस बारे में सोचो मत। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चेन हैटिंग से माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम जियांग डोंग ने अपनों के साथ धोखा किया। छोटी बहू के लिए 12 मिलियन की हार खरीदी। बॉस जी, आपकी कंपनी की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। क्या आप अभी भी नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं? शेन कियाओई, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं तुम्हें नंगे हाथ घर से निकाल दूंगी। बच्चे के जन्म के बाद वो जी परिवार का होगा। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जियांग डोंग, अब पूरे शहर में कौन नहीं जानता कि तुमने जी ग्रुप में एक समझदार और प्यारी सेक्रेटरी रख ली है। उसे घर, कार, ज्वेलरी खरीद कर दी, यहाँ तक कि ड्रेस भी पत्नी की छीन कर दी। क्या तुम तलाक नहीं चाहते? वकील ली, तलाक का एग्रीमेंट तैयार करो। याद रखो, तुम जियांग डोंग मुझसे तलाक नहीं ले रहे, बल्कि मैं शेन कियाओई तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैंने कहा था मैं कभी तुमसे तलाक नहीं लूंगा, और शादी से पहले के एग्रीमेंट में साफ लिखा है कौन धोखा देगा वो नंगे हाथ घर से जाएगा। दीदी, गुस्सा मत हो, सारी गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। यादों भैया से तलाक मत लो, तुम दोनों का इतना सालों का रिश्ता है। मेरे जैसे एक आही व्यक्ति की वजह से खत्म करो। चेन हैटिंग, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, न ही कोई रिपोर्टर ताक रहा है। तुम्हारा वह नाटक उस बेवकूफ को दिखाने के लिए रखो। क्या तुम्हें कोई संस्कार नहीं मिले? हैटिंग तो अच्छे इरादे से समझाने आई थी, और तुम इस तरह से उसके बारे में बुरा सोचती हो। वकील पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा है, 7 दिन बाद सुबह 10 बजे। उम्मीद है बॉस जी लेट नहीं होंगे, उस दिन की तरह शादी की सालगिरह पर, जब मुझे 3 घंटे अकेला इंतजार करवाया। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास मेरे धोखे का सबूत है तो मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा, नहीं तो घर पर बच्चा पैदा करो। ठीक है, तो फिर देखते हैं। शेन कियाओई को आज क्या हुआ है? वो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। दीदी को बच्चे की वजह से ताकत मिल गई है, अब बोलने का अंदाज ही बदल गया है। हाँ, उसके लिए बच्चा होना मुश्किल था, और अब ये सब बस मुझे हैटिंग को भगाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। उत्तरी उपनगर की वह जमीन 5 लाख एक्साई ने कहा मुफ्त में दे देंगे, लेकिन आसमान से पैसे नहीं बरसते। तलाक से पहले इस मामले को पक्का करने का तरीका ढूंढना होगा। पहले से सुना था जियांग डोंग के बहुत सारे चक्कर हैं। मैं जी के जीवन के बारे में नहीं सोचता। मेरी कल्पना से भी ज्यादा दुखद है। बॉस एक्साई मजाक देखने आए हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से गर्लफ्रेंड द्वारा चुनौती दी गई, पति ने गर्लफ्रेंड का साथ दिया। यह नाटक आपके सर्कल में 6 महीने तक हंसी का विषय बना रहेगा। मजाक नहीं, दिल से दुख है। बॉस एक्साई का आज का यह मजाक, आखिर क्या कहना चाहते हैं? आज रात का यह सब मजाक नहीं है। वह जियांग डोंग जिसके लायक नहीं, एक्साई उसके लायक हूं। तो वह जमीन आपकी ईमानदारी है, और एक्साई समूह के 5% शेयर। आपको जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं। 7 दिन बाद एक्साई परिवार का चैरिटी डिनर। मैं आपको अपनी साथी के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं। शेन कियाओई, 7 दिन बाद एक्साई परिवार का चैरिटी डिनर, सुना है ना? पता है। तुम नहीं जा सकती, वैसी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इन 2 दिनों में तुमने खूब शोर मचाया। जमीन खरीदने का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, और घर पर आराम से रहो, वरना बहुत सारे लोग हैं जो मिसेस। अच्छा, तो मैं रास्ता देती हूँ। तुम फिर से तलाक का खतरा दिखा रही हो। हेलो यांडोंग भैया। हैटिंग, 7 दिन बाद एक्साई परिवार का चैरिटी डिनर, तुम मेरे साथ चलो, तैयारी कर लो। सच में? हाँ। लेकिन दीदी वाली बात? उसकी परवाह मत करो, उस दिन तुम ही मेरी साथी होगी। समझ गई, धन्यवाद यांडोंग भैया। मैं अच्छी तरह तैयारी करूंगी। क्या हुआ टिंग टिंग?
माँ, मैं बड़ी होने वाली हूँ। यानो भैया मुझे ले जा रहे हैं टॉप लेवल के अमीरों के चैरिटी डिनर में। वही बीजिंग वाला एक्साइयो परिवार। वही सबसे अमीर एक्सायोयान का परिवार। तो क्या तुम इस बॉस जी के साथ डेट कर रही हो? अरे माँ, यह तो होना ही था। क्या माँ पापा भी जा सकते हैं? हमें भी दुनिया दिखा दो। लेकिन यांडोंग भैया ने कहा था कि सिर्फ मुझे ही ले जाएंगे। बेवकूफ लड़की, ऐसे मौके पर 2-4 लोग और चले जाए तो क्या हुआ? भविष्य में तुम उनके घर ब्याही जाओगी तो क्या हम सब एक परिवार नहीं हो जाएंगे? शेन कियाओई, तुम सच में जियाओयान के साथ हो? ठीक है, चलो हम सब मिलकर तुम्हें वहां का मजा दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ। 7 दिन बाद की डिनर पार्टी में मैं शामिल होऊंगा। सोच लो, आज रात तुम्हें वह आमंत्रण पत्र लेकर आना चाहिए था। नया आमंत्रण तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया गया है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जियाओयान, दरअसल मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे साथ अस्पताल चलो। कल मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम अपने बारे में सोचो। मैं तुम्हारे माफी मांगने का इंतजार करूंगा। जियांडोंग, मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। अरे बाप रे, इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? कृपया चढ़ जाइए, ड्राइवर भी है। अरे वाह, हाँ हाँ। शेन कियाओई वो बेवकूफ अभी घर पर रो रहा होगा। ये कांच इतना मोटा है, बुलेट प्रूफ होगा। अरे टिंग टिंग, जल्दी जल्दी माँ के कुछ फोटो खींचो, बाद में सोशल मीडिया पर डालेंगे। हाँ हाँ। आज रात के बाद पूरा शहर जान जाएगा कि मैं चेन हाइटिंग ही जियांडोंग के साथ वाली औरत हूँ। आज शरीर कैसा लग रहा है? मेकअप हो गया? ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है। बिल्कुल, पार्टी हॉल में मिलते हैं। अरे माँ, यह तो राजमहल लगता है। शांत रहो, टिंग टिंग को शर्मिंदा मत करो। अरे अरे यह कौन है? पहले कभी नहीं देखा। लगता है बॉस जी का वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? तो फिर फोटो नहीं खींचेंगे? क्यों नहीं खींच रहे? मेरी बेटी बॉस जी के साथ है। हाँ हाँ हाँ। माँ, यह तो शुद्ध सोना है ना? मैडम, बर्तन नहीं ले जा सकते। तुम जानती हो मेरी बेटी कौन है? वह जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। माँ, हाँ हाँ हाँ। पत्नी, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है। टिंग टिंग, बॉस जी से कहो मेरे लिए भी एक खरीद लाए। पापा मम्मी, आप लोग बंद करो। डर किस बात का? अभी तो बॉस जी के साथ डेटिंग चल रही है। यह कौन सा गवार नवाब है? सुना है यह जियांडोंग का छोटा सा सेक्रेटरी है। कितनी शर्म की बात है। तुम अरे माँ, महोदया, ये जियाओ परिवार की पुरानी जेड़ है, कृपया छुए नहीं। छू लूं तो क्या होगा? मेरी बेटी जल्द ही मिसेस जी बनने वाली है। ऐसी चीजें जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी। इस आंटी, आपने अभी कहा मिसेस जी, लेकिन यह महिला क्या बॉस जी की सेक्रेटरी नहीं है? कैसी सेक्रेटरी? मेरी बेटी बॉस जी के साथ डेटिंग कर रही है। जल्द ही शादी होने वाली है। हाँ हाँ हाँ। माँ, बकवास मत करो। आप लोग सही से लिखवाओ। मेरी बेटी का नाम है चेन हाइटिंग। जल्द ही जी ग्रुप की मालकिन बनने वाली है। लेकिन बॉस जी की पत्नी तो है। मेरी बेटी ही एकमात्र मिसेस जी है। पापा, बंद करो। मेरी बेटी जल्द ही उनकी पत्नी बनने वाली है। मिसेस जी आ गई है। मिस शेन, यहाँ देखिए, क्या आज रात अकेले आई हैं? मिस शेन, अफवाह है कि आप भी मिस्टर जी से अलग हो गई हैं। क्या ये सच है? उनके हाथ का बैग देखो, सस्ता नहीं है। यह तो असली मिसेज की स्टाइल है। क्या बकवास कर रहे हो? यह लोमड़ी कहाँ से आ गई? मेरी बेटी ही असली है, बूढ़े। टिंग टिंग, जल्दी आकर देखो। बेशर्म कंची आ गई। माँ, बंद करो। इतनी सुंदर कपड़े पहनकर जरूर बॉस जी को लुभाने आई है। माँ, डर किस बात का? तुम ही असली हो। क्या एक कंची तुम्हें डरा देगी? तुम कहाँ की आवारा औरत हो?
टिंगटिंग यहाँ आओ। इस बेशर्म को दिखा दो कि असली मिसेस जी कौन है। इस आंटी, आपने अभी कहा कि मिसेस जी कौन है? बिल्कुल मेरी बेटी चेन हाइटिंग। तुम कौन होती हो? इतने चटक कपड़े पहनकर शादीशुदा आदमी को लुभा रही हो। थू, बेशर्म। मिस चेन, आप ही बताइए, मिसेस जी कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धमकाने की? मैं तुम्हें मार दूंगी। सच में समझा कि हम निर्बल हैं? मेरी बेटी को सताने की हिम्मत? रुको। बॉस जी, आप सही समय पर आ गए। यह बेशर्म संगिनी, यहां तक आने की हिम्मत? आप जल्दी से किसी को बुलाइए इसे। माँ, वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे के साथ। ये असली पत्नी है। बॉस जी, आप मजाक कर रहे हैं? आपकी असली पत्नी हमारी टिंगटिंग नहीं है। माँ, पिताजी, आप सबको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुमने जो यह बैग खराब किया, इसकी कीमत 80 लाख है। 30 अरब क्यों नहीं बोल देते? बस हो गया, एक बैग है मात्र। फेंक दो, मैं नया खरीद दूंगा। यह बैग तो शाह बुजुर्ग महोदया ने मुझे उधार दिया था, आज रात के चैरिटी डिनर के लिए। 1932 की लिमिटेड एडिशन। दुनिया में सिर्फ 3 ही है। शाओ परिवार। 80 लाख तो इसकी सामान्य कीमत है। चूंकि तुम न तो चुका सकते हो, न ही मानते हो, तो मुझे शाह परिवार को सौंपना पड़ेगा। शाओ परिवार ऐसे मामलों को संभालने में कुख्यात रूप से साफ तरीके अपनाता है। पिछली बार जिसने शाओ बुजुर्ग की पेंटिंग खराब की थी, आज तक किसी को पता नहीं कि वह इंसान कहाँ है। शाओ परिवार के तरीके, उनसे पंगा लेना, मौत के बाद दफनाने की जगह न मिलना भी एक छोटी सजा है। खत्म, बिल्कुल खत्म। अगर शाओ परिवार का गुस्सा मोल लिया तो सच में सब खत्म हो जाएगा। शाओ परिवार। शेन जी, मुझे नहीं पता था। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। शाओ परिवार को मत सौंपिए। हम चुकाएंगे, हम तरीका ढूंढ कर चुकाएंगे। यादोंग भैया, आपसे विनती है, शाओ परिवार को मत बताइए, मेरे पिताजी की जान चली जाएगी। याओई दीदी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप मुझे मार सकती हैं, डांट सकती हैं। शेन की याओई, बस एक बैग है, शाओ परिवार तक ले जाने की क्या जरूरत है? 2 रास्ते हैं। पहला, मैं अभी शाओ परिवार को फोन करती हूँ, उन्हें सौंप देती हूँ। नहीं, यह नहीं, हम दूसरा विकल्प चुनते हैं। दूसरा, तुम सभी पत्रकारों के सामने 3 बार जोर जोर से चिल्लाओ, मेरी बेटी चेन हेटिंग जानबूझकर तीसरी औरत बनी, बेशर्म है। याओई दीदी, यह तो बहुत ज्यादा क्रूरता है। वो मेरे माता पिता हैं। तुम चेन हाइटिंग भी साथ में बुलाओ। मैं तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ। चुनो, मैं सिर्फ 3 गिनती हूँ। 3। याओई दीदी, तुम इतनी बुरी हो। जब तुम्हारी माँ ने मुझे तीसरे नंबर की औरत कहा, तब तुमने बुरा क्यों नहीं कहा? शिकाई, तुम बहुत आगे निकल गई हो। मैं आगे निकल गई? जियांडोंग, तुम तीसरे नंबर की औरत को लेकर घूम रहे हो, उसके माता पिता असली पत्नी को गाली दे रहे हैं। तुम्हें लगता है कौन आगे निकल गया है? मेरी जुबान खराब है, मैं मरने लायक हूँ। मिसेस जी, मैंने गलती कर दी, कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं। नहीं चुनूंगा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फोन मत करो, हम चुनते हैं, हम बुलाते हैं। मेरी बेटी चेन हाइटिंग, तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ, सुनाई नहीं देता। जोर से बोलो, 3 बार बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। बुरी औरत, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी, ठीक है माँ, बोलो। मैं चेन हाइटिंग, तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ, ठीक है? तुम संतुष्ट हो? शेन क्याओई, तुम्हारा अंत नजदीक है। जब मैं सबूत पेश करूंगा कि तुम शियाओयांग के साथ संबंध रखती हो, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारा बोलना मायने नहीं रखता, जारी रखो। तुम। मेरी बेटी चेन हाइटिंग, तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ। मेरी बेटी चेन हाइटिंग, तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ। मेरी बेटी चेन हाइटिंग, तीसरे नंबर पर आती हूँ, बेशर्म हूँ। बस हो गया, क्या इतना आगे बढ़ना जरूरी था? शेन क्याओई, तुम इतनी बुरी क्यों हो? अच्छा लगा बॉस जी, उन्होंने अभी मुझे छोड़ने का सोचा भी नहीं था। मिस शेन, आप यहाँ आइए, युवराज शियाओ आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे यह बैग शियाओ परिवार का है।
शियाओ परिवार इसका क्या करेगा यह मेरे हाथ में नहीं है। इस बैग के पैसे तुम्हें शियाओ परिवार को वापस करने होंगे। तुम वो हमें धोखा दे रही है। दोनों कृपया चले जाएं। मैं नहीं जा रही। वो कमीनी औरत साफ नहीं बता रही, हमें बेवकूफ बना रही है। एक्सायो परिवार का डिनर पार्टी है, सब्जी मंडी नहीं। बाहर निकालो। नहीं जाऊंगी। कमीनी, मुझे छोड़ो। मैं नहीं जा रही। शेंकियाओई, तुम यहाँ कैसे? आमंत्रित थी। आमंत्रित? किसने आमंत्रित किया तुम्हें? और किसने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने दिए? बॉस जी 1 हफ्ते से घर नहीं आए। मैं किसे जानूं? तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे रिपोर्ट करोगी। बोलो, किस बेवकूफ ने तुम्हें बुलाया? मैंने बुलाया। बॉस जी, माफ कीजिए। मैं वही बेवकूफ हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बॉस एक्सायो, मेरी पत्नी गर्भवती है, समझदारी से बात नहीं कर पा रही। आपको शेनजी मेरे नए प्रोजेक्ट की पार्टनर हैं। प्रिज्म ग्रुप की चीफ कंसल्टेंट। पार्टनर? कब की बात है? मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हारी नजरें तो सिर्फ चेन सेक्रेटरी पर है। तुम मेरी बातें कैसे जानोगे? बॉस जी सच में बेहुदा है। दोस्तों, मैं 2 घोषणाएं करना चाहूंगी। पहली, मैंने एक्साईओ ग्रुप के साथ औपचारिक सहयोग शुरू किया है। बॉस एक्साईओ का विश्वास धन्यवाद। मुझे पता था, शेंकियाओई फिर भी मेरे लिए बाहर संघर्ष करेगी। दूसरी, मेरा जियान डोंग से विवाह आज समाप्त होता है। वह प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट के अनुसार खाली हाथ जाएंगे। तुम पागल हो। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट में साफ लिखा है, जो भी बेवफाई करेगा खाली हाथ जाएगा। मैं जियान डोंग साफ खेलता हूं। झूठे आरोप मत लगाओ। शेंकियाओई, तुमने मुझे फंसाने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। यान डोंग चेन सेक्रेटरी जवान और खूबसूरत है। वाकई मुझसे बेहतर है। नहीं दीदी, मैं और यानडोंग भैया सिर्फ सीनियर जूनियर रिलेशन है। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने अभी तुम्हें जी पत्नी बताया। मैं अकेली प्रेगनेंसी के दौरान वह चेन सेक्रेटरी के साथ शॉपिंग कर रहे थे। मैं बेहोश हुई। वह उसके लिए हार खरीद रहे थे। मुझे समझ नहीं आता इस जी पत्नी के पद का अब क्या मतलब है। हमने सब देखा, उसके माता पिता कैसे बवाल कर रहे थे। असली पत्नी बहुत दुखी है। बॉस जी वाकई बहुत बुरे हैं। तुम ग्रीन टी बनने का नाटक करती हो, मैं भी कर सकती हूँ। तुम बकवास कर रही हो। कियाओई जी, मैं और यानडोंग भाई सिर्फ सीनियर और जूनियर हैं। लेकिन जब तुम बॉस सियाओ के साथ प्राइवेट डेट पर जाती हो, तब यानडोंग भाई का ख्याल आता है। देखो सब, ये मिस शेन और बॉस सियाओ हैं। प्राइवेट में करीबी होने के सबूत। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं वाकई दीवार खोदना चाहती हूँ। बस पता नहीं मिस शेन तैयार होंगी या नहीं। शेन कियाओई मुझसे इतना प्यार करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हो। तुमने मेरी बीवी को बहकाया, मेरी शादी तोड़ी। शेन कियाओई, मैं तुम्हें बता दूं, अगर केस कोर्ट तक पहुंचा तो तुम्हारा बर्ताव गलत है और तुम्हें खाली हाथ घर छोड़ना पड़ेगा। तुम खत्म हो गई। मिसेज जी अब बदलने वाली हैं। अब तुम सबके सामने इस बेकार आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दो और घर जाकर अच्छे से सोचो, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। खत्म कर लिया? ये सिर्फ टोस्ट करते हुए फोटो है, कुछ साबित नहीं होता। हाँ, खुशकिस्मती से मैंने पहले ही दोस्त से एडिट करवा लिया था। तुम दोनों की और भी तस्वीरें मेरे पास, मिस शेन और बॉस सियाओ के और भी करीबी होने के फोटो और वीडियो सबूत हैं। सब देखना चाहते हैं? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इसे मत चलाना। सेक्रेटरी चेन, कुछ चीजें दिखाने से किसी का भला नहीं होगा। अब डर लग रहा है? अभी तो बहुत बहादुर थी ना? आज मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। हाइटिंग चला दो। क्या ये आपका यूएसबी ड्रॉप है? हाँ मेरा है, शुक्रिया।
यानडोंग, तुम लोग। ये वाकई गलत है, लेकिन इसमें बॉस जी और सेक्रेटरी चेन है। सेक्रेटरी चेन, तुमने कहा था ये मेरे और मिस शेन के गलत रिश्ते का सबूत है। तुमने ये फिल्माया? तुमने क्या किया? बेशर्म। उसके बाद कुछ करा। गाल पर किस किया और कहते हो तुम पाक हैं? कमीना। जियान सान। ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। होटल में जा रहे हैं? कितनी घटिया है। हे भगवान, ये तो बेहद बेशर्मी है। दिन दहाड़े नहीं, सबके सामने, और पत्नी तो गर्भवती है। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। मैं आप सबसे मदद मांगना चाहती हूँ। श्रीमती जी का ये पद मैं अब आगे कैसे संभाल पाऊंगी? 3 साल, 1000 से ज्यादा दिन और रातें। जब मैं प्रेगनेंसी चेकअप में बेहोश हुई थी, चेन सेक्रेटरी ने कहा वह मीटिंग में है, लेकिन असल में प्रेसिडेंशियल सूट में मीटिंग कर रहे थे। अरे बाप रे, ये कितना दर्दनाक होगा। वहां तो गर्भवती है। जानवर जी यानडोंग, तुम आदमी भी हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने ये तस्वीरें कभी नहीं खींची। सब लोग गलत न समझें। ये सिर्फ एंगल की बात है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। एंगल की बात? तुम दोनों के होंठ तो चिपकने ही वाले थे। वाह, क्या शानदार एंगल चुना है। किस ऑफिस में बॉस सेक्रेटरी के बीच सूट में काम होता है? हमें भी सिखाओ। बिल्कुल सही। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये चीटिंग नहीं है? इसे खाली हाथ निकाल दो। ऐसे घटिया मर्द पैसे के लायक नहीं। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? ये तस्वीरें चेन हाइटिंग ने खींची है। इसमें शामिल लोग तुम दोनों हैं। मेरा इसमें क्या लेना देना? तुम देखो, धारा 7, यदि विवाह के दौरान कोई पक्ष किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह चीटिंग माना जाएगा। दूसरा पक्ष एक तरफा तलाक ले सकता है और सारी संपत्ति ले जा सकता है। अब तुम शालीनता से आधी संपत्ति लेकर जाना चाहोगे या खाली हाथ जाना चाहोगे? मुझे डरा रही हो शेन कियाओई? तुम्हारे ये तरीके मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ दिखावा है, कठोर बातें करना, तलाक की धमकी देना। तुम बस यही चाहती हो कि मैं माफी मांगू, तुम्हारे सामने झुक जाऊं। बचकाना। देवियों और सज्जनों, श्रीमती शेन कियाओई ने जानबूझकर मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए फोटो एंगल बदले। इसलिए मैं फैसला करता हूं, मैं तलाक के लिए राजी हूं। मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुम्हारी जुबान हड्डी से ज्यादा सख्त है। हाँ, लाइव में ही सबके सामने आ गए। क्या 2 लोग एक ही बिस्तर पर सोएं तभी इसे धोखा माना जाएगा? कमीने आदमी। मिस शेन, समझौता तैयार है। बॉस जी, कृपया हस्ताक्षर करें। शेन कियाओई, तुम्हें पछतावा होगा। तुम रोते हुए मेरे पास आओगी। समझौता प्रभावी। संपत्ति विभाजन का विवरण परिशिष्ट 2 में। बॉस वांग, थोड़ा निजी काम निपटा रहा था। अनुबंध बढ़िया। ये सब मेरे साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए उतावले हैं ना? शेन कियाओई, चेहरे पर तमाचा जल्दी पड़ गया। क्या मेरे तलाक की खबर फैल गई है? लोगों को लग रहा है शेन कियाओई अब काम नहीं कर पाएगी। नए प्रोजेक्ट साइन करने के लिए उतावले हैं। तलाक के बाद तो और भी ज्यादा डिमांड बढ़ गई। बॉस वांग, आपने बहुत मेहरबानी की। स्वयं टीम भेजकर स्वागत करवाया। मैंने देख लिया। हम जल्द मिलते हैं। अनुबंध की बात आसान है, शर्तें धीरे धीरे तय करेंगे। बॉस वांग, आपने तो तेजी दिखा दी। अनुबंध के बारे में हम अभी। श्री जी, कृपया पुष्टि करें। सहयोग समाप्त। इसका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, हमारे जोखिम मूल्यांकन के अनुसार आपके साथ व्यक्तिगत सहयोग जारी रखना। जोखिम नियंत्रण से बाहर है। यह समाप्ति समझौता है। कृपया पुष्टि करें। मूर्ख, खेल अभी शुरू हुआ है। जी यानडोंग, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती? गलत, तुम्हारे बिना ही मैं इंसान की तरह जी पाऊंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं मिलने दूंगी। जियोयान, तुम जल्दी में थीं, सोचा विदा कर दूं, इसलिए।
तुमसे मिलने आया हूं। अभी अभी अच्छा अभिनय किया। खत्म हो गया। बधाई हो, आजाद हो गए। धन्यवाद। हेलो, मेरे पास कुछ है, शायद तुम्हारे तलाक में मदद करे। क्या चीज? मैंने असिस्टेंट को भेज दिया है, खोलकर देखो। बॉस, ये सब सामान हम पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं। क्या तुम पहले ही जांच कर चुके थे? मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छे पति कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करते। आपका ये पति वाला रोल थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है ना? बस तुम ही बोलते हो, बस तुम ही बोलते हो, है ना? कैसा लगा? काफी है? बिल्कुल काफी। दरअसल बहुत पहले जी यान डोंग पहली बार चेन हाइटिंग को प्राइवेट डिनर पर ले गया था, तभी मैंने उस पर नजर रखने के लिए आदमी लगा दिया था। मुझे पता था एक न एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे क्या प्लान है? रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल, ये 2 सेक्टर अगले 3 साल में बूम करने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंट? अगले 3 साल रियल एस्टेट के। तुम इन्वेस्ट करोगे? लोगों में इन्वेस्ट करूंगा, प्रोजेक्ट्स में नहीं। बॉस जियाओ को मुझ पर इतना भरोसा? नहीं जाना चाहता। हाल ही में हमारे शहर के मशहूर उद्यमी जी ग्रुप के चेयरमैन जी यांडोंग एक अनजान युवा लड़की के साथ डिनर पर नजर आए। अपने आदमी को संभाल नहीं सकती, बेकार। शेन फैमिली का नाम डुबो दिया। दूसरी आंटी लगातार दूसरे अंकल को उकसा रही है मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। मैं अभी तलाक ले चुकी हूँ। अगर जाऊंगी तो सिर्फ अपमान सहना पड़ेगा। बॉस जियाओ, हमेशा दूसरों की सिगरेट छीनने का शौक है क्या? तुमने यह चीज पीनी कब शुरू की? और इतनी ज्यादा? दुख भूलने के लिए काम करती है। बॉस जियाओ के पास तो बड़ा बिजनेस है। स्वाभाविक है, कोई टेंशन नहीं। पता चला? मेरी टेंशन। अगर कभी सिगरेट पीने का मन करे, मुझे याद करना। दुख भूलने के कई तरीके हैं, मैं सिगरेट से बेहतर हूं। शेन फैमिली की डिनर पार्टी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम किस हैसियत से? बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टर, या फिर नया पति? पहचान चाहिए? जियाओ यान, मेरे यहां पहचान मांगने से नहीं मिलती। तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। कैसे मेहनत? मुझे खुश करो, मेरा मन रखो। शेन कियाओई, तुम मेरे साथ खेल रहे हो? कैसे? बॉस जियाओ, हार नहीं मान सकते क्या? मैं हार मानता हूं। तो हारते रहो। जब तक मैं शेन परिवार के लोगों को सबक नहीं सिखा देता, तब तक इंतजार करो।
क्या हुई? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जी परिवार ने शादी कर ली तो क्या हुआ? खुद में दम नहीं। आदमी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अरे बॉस जी आ गए, अंदर आइए। धन्यवाद जोयान, लेकिन इस बार मैं खुद उन्हें चुप कराऊंगा। एक गुट नम कैराम। यांडोंग भैया, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। यह क्या हो रहा है? बॉस जी माफ कीजिए, हम निवेश वापस ले रहे हैं। बॉस वांग, 3 साल का साथ। तुम ऐसे ही निवेश वापस लोगे? हमने बॉस शेन की समझदारी में निवेश किया था, अब वो चली गई है। जी कंपनी का कोई मूल्य नहीं रहा। सच कहूं बॉस जी, हम प्रिज्म कैपिटल के साथ समझौता कर चुके हैं। बॉस शेन की नई कंपनी, हम उनके साथ है। बंदा गया तो चाय ठंडी। बहुत अच्छा। बंदा गया तो चाय ठंडी नहीं, तुम्हारी आंखें अंधी है। मोती को लकड़ी समझ बैठे। जी यांडो, शेन कियाओई के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। होंगयुआन ने निवेश वापस ले लिया। डिंग शिंग भी चला गया। अब तो चांगे भी फोन नहीं उठा रहा। मैंने बस तलाक लिया है। शेन कियाओई को गए हुए कितने दिन हुए हैं? ये लोग इतने बेसब्र क्यों हो गए? यांडोंग भैया गुस्सा मत करो, ये लोग नालायक हैं। तुम क्या समझोगी? यांडोंग भैया, मुझे तुम पर तरस आता है। मैं नहीं चाहती तुम इतने दुखी रहो। तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी होती हूँ। ठीक है, रोना बंद करो। यांडोंग भैया, असल में मैंने हाल ही में एक नई दिशा खोजी है। मेडिकल पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट में बड़ा गैप। अगर हम अभी एंट्री करें तो मेडिकल सेक्टर में क्या हम उससे शेन कियाओई के प्रिज्म को हरा पाएंगे? तो शेन कियाओई अगला कदम यही उठाने वाली है। मेडिकल सचमुच बड़ी महत्वाकांक्षा है। हाँ, मैंने काफी रिसर्च की है, बस मुझे पर्याप्त समय दो। मैं जरूर कर लूंगी। अब से तुम जी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो। याद रखना, मुझे उसे खत्म करना है। शेन कियाओ यी का प्रिजनम और मेडिकल सेक्टर तुम्हारे हाथ में है। किसी भी संसाधन की जरूरत हो, सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट से लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। यांडोंग भैया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं। यह शेन कियाओई ने खुद सोचा है। वाइस प्रेसिडेंट जी मैडम की पोजीशन भी अब दूर नहीं। शेन कियाओई, तुम बस घुटने टेकने का इंतजार करो। मुझसे गिड़गिड़ाकर घर वापस जाने के लिए कहोगी। चियोयान, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ जाना है? आज मेरी मीटिंग है। कपड़े खरीदने। कल शेन फैमिली डिनर है। तुम्हें एक बेहतरीन ड्रेस चाहिए जो सबको हैरान कर दे। जरूरत नहीं, मेरे पास कपड़े हैं। तुम्हारा मतलब यह पूरा कमरा भरा प्रोफेशनल आर्मर से है? क्या ये कल तुम पहली बार अपनी खुद की पहचान से शेन फैमिली में जा रही हो, यह अलग बात है। मेरी सुनो, ठीक है? तो मुझे 10 मिनट दो। धत, मैंने क्यों साइन कर दिया? यांडोंग भैया, क्या तुम फिर से रात भर नहीं सोए? मैंने नाश्ता बनाया है। कियाओई दीदी की बात मत सोचो।
शायद वह बस गुस्से में थी। गुस्सा? मुझे लगता है उसके पंख आ गए हैं। जब हमारा मेडिकल प्रोजेक्ट सफल होगा वह तुम्हारी कामयाबी देखेगी तो खुद वापस आ जाएगी। तुम समझदार हो। यान डोंग भैया, मेरे साथ शॉपिंग चलो। सही समय है, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले लेते हैं। ठीक है, चलो। चियो शाओ, जब आपने पूरा मॉल खाली करने को कहा था, मॉल कुछ देर से खुला था, लेकिन चिंता मत करो, अब कुछ ही लोग बचे हैं। हाँ, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर मिलूंगा। गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हाँ। यान डोंग भैया, उस शोरूम की खिड़की देखो। मैं तुम्हारे लिए नई टाई खरीदूंगी। शेन कियाओई, वो इतनी खूबसूरत कब से हो गई? क्या बदकिस्मती है। रुको, बहुत संयोग है बॉस शेन, आज ये मॉल। इस समय कोई नहीं है, तुम यहाँ शॉपिंग कर रहे हो। कैसे? क्या मुझसे मिलने आए हो? हटो, रास्ता रोक रहे हो। क्या दिखावा कर रहे हो? मेरी याद में तुम शेन कियाओई आमतौर पर कभी शॉपिंग नहीं करते, आज यहाँ शॉपिंग कर रहे हो। ये सब मर्दों के कपड़े बेचते हैं। कहीं तुम मुझे खुश करने के लिए कपड़े तो नहीं खरीद रहे? क्या संयोग है कियाओई दीदी, आज यान डोंग भैया मुझे कपड़े खरीदने लाए हैं। कह रहे थे इस सीजन के नए डिजाइन्स दिलवाएंगे। ओह, और देखो मेरे ये झुमके कितने सुंदर हैं। मैंने हाल ही में कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पाई है। कहावत है, मैं कह रहा था कि घर बदलते समय कहीं नहीं मिले, पता चला तुमने चुरा लिए थे। कियाओई दीदी, आप क्या कह रही हैं? बस एक जोड़ी झुमकों की बात है। हाई टिंग अब मेरी जी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। इतनी भी बुरी हालत नहीं कि चोरी करे। यान डोंग भैया, कियाओई दीदी, शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत दर्द हो रहा है। यान डोंग भैया, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरा कान तो नहीं गिर जाएगा? बहुत खून बह रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सबके सामने चोट पहुंचाना, क्या तुम्हें संस्कार नहीं मिले? बॉस जी, क्या चीज मालिक को लौटाने का नियम भी भूल गए? अगली बार अगर तुमने मेरी चीज छुई तो गिरेगा, सिर्फ झुमका नहीं होगा। मेरा ध्यान खींचने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। शेन कियाओई, तुम हाई टिंग से इतनी नफरत करते हो, हर जगह उसके खिलाफ हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी परवाह करता हूं, उसे प्यार करता हूं। ठीक है, पहले सब मेरी गलती थी, आज तुम्हारी भरपाई करता हूं। इस मॉल की हर चीज तुम खरीद सकती हो। मैं जी यान डोंग भुगतान करूंगा। तुम्हारे तलाक का तोहफा समझो। मिस शेन, सफाई लगभग पूरी हो चुकी है, अब आप आराम से घूम सकती हैं। ये मैनेजर बहुत समझदार है। आज ये कार्ड मिस शेन के लिए है, कुछ भी खरीद सकती है। मिस्टर जी, मिस चैन, आज ये मॉल बुक हो चुका है, दुख के साथ सूचित करते हैं। कृपया आप दोनों अभी चले जाएं। क्या कहा? बुक हो चुका है? किसने बुक किया? अरे बाप रे, ये तो पूरी जगह खाली है। अरे यार, ये तो दुनिया का टॉप मॉल है, इसे कौन खरीद सकता है सिवाय इसके कि मैंने खरीदा है। एक्सायोयान। मैं तो बस कार पार्क करने गया था और तुमने इन मक्खियों को भिनभिनाने का मौका दे दिया। लगता है मैं इस टेम्पोररी बॉडीगार्ड की भूमिका में फेल हो गया। शेन कियाओई, तो तुम पहले से ही इस एक्सायोयान के साथ चक्कर चला रही थी, है ना? अब समझ आया कि तुमने इतनी आसानी से तलाक क्यों दे दिया। तुमने तो पहले ही अगला ठिकाना ढूंढ लिया था। मिस्टर जी, मिस शेन अब एक स्वतंत्र और सिंगल महिला है। मैं उन्हें ईमानदारी से प्यार करता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? वो अभी भी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या हुआ? प्रोजेक्ट फेल हो गया? अब दाम गिर गए? अब बच्चे का बहाना बना रहे हो या फिर तुम्हें तलाक का पछतावा हो रहा है?
हार नहीं मान सकते? एक्सायो यान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैनेजर झंग, क्या देख रहे हो? सफाई करो। इन अनावश्यक लोगों को मिस शेन के शॉपिंग में दखल न दें। जी मिस्टर एक्सायो। शेंकियाओई, इस बार मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम्हें बताना भूल गया, आज यहां की हर चीज मेरी है। जो कुछ भी तुमने खरीदा है वह सब यहीं छोड़ दो। नहीं, बैग में सभी चीजों की जांच की जाएगी। कीमत और कूपन सभी वापस लौटा दिए जाएंगे। इस टॉप मॉल में कूपन का इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो चलेगा, नमक छिड़कने जैसा है। कान की बाली गई, इज्जत गई, और अब कूपन भी बेमिसाल। चलो। यानडोंग भैया, ठीक है मिस शेन, अब सारी मक्खियां भगा दी गई हैं। आज तुम जो चाहो खरीदो, मैं एक्सायो यान सबका बिल भर दूंगा। ठीक है। शेंकियाओई कब से ऐसी हो गई? क्या वो वही डरपोक लड़की है जो मेरे बिना जी नहीं सकती थी? शेंकियाओई वो कब से एक्सायो यान के साथ घूम रही है? यानडोंग भैया, कियाओई दीदी, शायद वह सिर्फ एक्सायो परिवार के साथ बिजनेस कर रही है। आखिरकार एक्सायो परिवार क्या संसाधन दे सकता है? सहयोग? किस तरह के सहयोग के लिए पूरे मॉल को बुक करना पड़ता है? उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए। जरूरी नहीं कि सहयोगी हो। एक्सायो परिवार कितनी महिलाओं का सपना होता है। आखिरकार यह एक शॉर्टकट तो है। कियाओई दीदी ने ऐसा चुनाव किया। चुप रहो, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। यानडोंग भैया, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। इतना खून बह रहा है, कहीं निशान तो नहीं रह जाएगा? चिपका लो, मरोगे नहीं। लेकिन मेरे कान से बहुत खून बह रहा है, शायद टांके लगवाने पड़े। यानडोंग भैया, क्या आप मेरे साथ अस्पताल चलेंगे? मैं अकेले डरती हूँ। मेरे पास काम है, समय नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कौन बोल रहा है? जी यानडोंग, तुम बेईमान धोखेबाज। तुम्हारी जी मेडिकल की नकली दवाएं खाकर मौत हो गई। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नकली दवा खाकर मर गया, किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। आजकल के ठगों की भाषा बहुत उन्नत हो गई है लोगों को धोखा देने में। चेन हैटिंग, मेडिकल विभाग, तुम्हें इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करना होगा। सुन लिया? यानडोंग भैया, क्या आप मेरे साथ अस्पताल चलेंगे? मेरे पास काम है, समय नहीं है, तुम खुद टैक्सी लेकर जाओ। लेकिन मैं तुम्हें किसने उसके कान के बालियों को चुराने के लिए कहा था? मैंने तुम्हें केवल हार दिया था, उसके कान के बालियों को छूने के लिए नहीं कहा था। अपनी जगह समझो। हाय, याद रखो, तुम मेरे साथ हो तो सीमाओं को समझो, लाइन पार मत करो। शेंकियाओई को परेशान मत करो और उसे चोट मत पहुंचाओ। वो चाहे जो भी करे, तुम्हें उस पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, समझी? टैक्सी लो, खुद अस्पताल जाओ, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े। जियानडोंग शेंकियाओई, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? कुत्ता। जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। अच्छा है, तुम लोग इंतजार करो, मुझे सर्जी की स्थिति पर निर्णय लेना है। हेलो टियानरुई भैया, मैं हूं हैटिंग। एक डील पर बात करनी है, शेंकियाओई के बारे में। एक्सायो साहब, आपने अभी जो सीरीज बुक की थी वह आपके लिए तैयार है। पहनकर देखो। हिलो मत। वाह, कितनी सुंदर है। यह दुनिया में केवल एक ही है, अभी बिकी है। एक्सायो साहब ने इसे खरीद लिया। सुंदर लग रही है।
गंदी चीज कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। शेन कियाओयी आज से सिर से पैर तक सिर्फ सबसे अच्छा हकदार है। पसंद है? हर महीने खरीदूंगा। यह तो बहुत बर्बादी है। शेन कियाओयी तुम्हें खुश करने वाली बात लायक है। अरे, चेन उपाध्यक्ष महोदय का आगमन। आओ, यहां बैठो। क्या हुआ? उपाध्यक्ष बनकर भाई से दूर हो गए? पहले तुम ऐसे नहीं थे। तियानरुई भाई, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं बात करने के लिए। बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हारे जैसे व्यस्त व्यक्ति को मेरी याद दिलाती है? तुम्हारी बहन की चाची क्या पहले से ही शेन कियाओयी को शेन परिवार से बाहर निकालना चाहती थी, शेन की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। तो तुम्हारे पास कोई तरीका है? शेन परिवार का भोज परसों है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो, शेन कियाओयी को शेन परिवार के भोज में बदनाम कर दो, ताकि वह इस समाज में शेन परिवार में खड़ी न रह सके। हाँ, चेन हाइटिंग, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शेन कियाओयी से निपटने में मुझे क्या मिलेगा? काम पूरा होने के बाद शेन की संपत्ति तुम्हारी बहन की हो जाएगी। साथ ही मैं तुम्हें अलग से एक रकम दूंगा, तुम्हारे मौज मस्ती के लिए काफी होगी। पैसा मुझे चाहिए, लेकिन तुम भी मुझे चाहिए। मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं मान जाऊंगा। वैसे भी ये हमारा पहली बार नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इंतजार करना होगा काम पूरा होने के बाद। डील। बताओ चेन उपाध्यक्ष, तुम कैसे खेलना चाहते हो? शेन कियाओयी, बस तुम्हें हटा दो। जी यानडोंग के आसपास सिर्फ मैं रह जाऊंगी। जी पत्नी का पद, बस यही एक कदम बाकी है। तुम्हें भोज पर भेज रही हूं। लो, गर्मा गर्म पी लो। अदरक की चाय मुझे यह पसंद नहीं, बहुत तीखी है। इस मौसम में अदरक की चाय सर्दी दूर करने और पेट को गर्म करने के लिए सबसे अच्छी है। मेरे भाई ने खास तौर पर मुझे तुम्हें याद दिलाने को कहा। एक्साई ओकियांग, तुम यहाँ कैसे हो? उसके पति बिजनेस ट्रिप पर हैं। उसने मेरे साथ आने की जिद की। किसी ने तो मुझे जबरदस्ती शहर के पूर्वी हिस्से में ले गया, उस जमीन के अप्रूवल का स्टेटस चेक करने। लेकिन वह जगह तो बहुत दूर है। तुम कैसे सोचा? जी भैया, ढोंग मत करो। कियाओयी दीदी का घर शहर के पश्चिम में है, वह जमीन पूर्व में। यह तो बिल्कुल उल्टी दिशा है। ओह, तुम ही तो खुद ड्राइवर बनकर उनकी सुरक्षा करने आए हो और मुझे जबरदस्ती अपना बहाना बनाने लाए हो। क्या देख रहे हो? लो, यह मैंने पिछले दिनों शॉपिंग में देखा था। तुम्हें इस खुशबू की पसंद याद है? अच्छी है, मुझे पसंद आई। अरे, यहाँ कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं है, यह तो बस प्यार की गंध है। मैं चुप हो जाता हूँ। ओह, मैं सोच रहा था कौन है। ये तो वही जी घर से निकाली गई पूर्व जी बहू है। शेन घर वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे बात कर रहा हूं, त्यागी हुई औरत।
तुमने शेन घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारा यहां आना ही नहीं चाहिए। पिछली बार जेल में 15 दिन ने तुम्हें इंसानों की तरह बात करना नहीं सिखाया? क्या मुझे फोन करके तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? मैं हाथ हटाओ। बेहुदा, यहां चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ। पापा, उसने मुझे मारा। वेनेक्सियन, तुम क्या हुई दीदी से ऐसे कैसे बात करते हो? उन्हें अभी तलाक मिला है, दिल टूटा हुआ है। तुम थोड़ा समझदारी से पेश क्यों नहीं आते? चिंता मत करो चाची, मैंने खुशी खुशी तलाक लिया। लेकिन वेनेक्सियन भैया तो 20 साल के हो गए, अभी तक समझदार नहीं बने। मुझे ही उन्हें समझाना होगा, वरना फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे और चाचा जी को फिर जेल से छुड़ाना पड़ेगा। बस, दोनों चुप रहो। कियाओई, अंदर आओ। पार्टी शुरू होने वाली है। कियाओई, सफर ठीक रहा? चाचा जी, आपका इंतजार करवाया। कियाओई, तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। काबिलियत है, कंपनी भी अच्छी चला रही हो। बस गुजारा चल रहा है। सच में अच्छा है जी, घर के सहारे के बिना भी अपना गुजारा कर पा रही हो। किस्मत अच्छी है। चुप रहो, बदमाश। तुम्हें कोई तमीज नहीं है? कियाओई, ये लड़का मेरे दुलार से बिगड़ गया है। बिना सोचे समझे बोलता है। इसे दिल पर मत लेना। तुम्हारी जी परिवार से तलाक की बात मैं नहीं मानता। अच्छी खासी जिंदगी थी, अचानक तलाक क्यों? जी परिवार की तरफ से। दूसरी चाची, मेरे मामलों में तुम्हारा दखल कब से होने लगा? औरतें, करियर चाहे जितना अच्छा हो, शादी नाकाम हो तो लोग बातें बनाते हैं। अगर थोड़ा सहन कर लेती तो। वायुरु, आज पारिवारिक दावत है, ये सब बातें क्यों? कियाओई कभी कभार ही तो आती है। कियाओई खुश नहीं थी। तलाक ले लिया तो क्या हुआ? अब अपने दम पर खड़ी हो सकती है। तुम्हारे पिता ने जो छोड़ा था, कुछ सहायक कंपनियां हैं, मैं वो सब तुम्हें दे रहा हूं। ये तुम्हारे चाचा का तुम्हारे लिए थोड़ा सहयोग है। क्या शेनबो, वो कंपनियां छोटी जरूर हैं, लेकिन तुम ऐसे ही दे नहीं सकते, यह नियम के खिलाफ है। शेन कियाओई की शादी हो चुकी है, तुम उसे कंपनी दे दोगे तो हमारे वेनेक्सियन का क्या होगा? वायुरु, कियाओई का उपनाम शेन है। वो मेरे बड़े भाई की इकलौती बेटी है, और वो कंपनियां मेरे बड़े भाई ने अपने हाथों से खड़ी की थी। कियाओई को देना बिल्कुल सही है। और ये लड़का अगर जल्दी ही कुछ कर दिखाता तो घर में उसका भी हक होता। किन परिवार के बेटे श्री किंटियानरुई आए हैं? ये रही कियाओई बहन, है ना? सुनने से कहीं ज्यादा खूबसूरत, वाकई चमकदार। किंटियानरुई, रिश्ते में तुम्हें मुझे मामा कहना चाहिए। अब हम एक ही परिवार के हो गए हैं और करीब आना चाहिए। आओ, हाथ मिलाकर परिचय कर लें। आज तो शेन परिवार की दावत है, फिर किन परिवार के लोग यहाँ क्यों? अरे यार, इतना औपचारिक मत बनो। ट्यानरुई तुम्हारा मामा लगता है। वह हमेशा से शेन परिवार की बड़ी बेटी से मिलना चाहता था, है ना ट्यानरुई? हाँ, मैं बहुत समय से कियाओई बहन से मिलना चाहता था। चलो छोड़ो, आओ बैठो। अंधा है क्या बेवकूफ? काम कैसे करता है? बड़ी बेटी से टकरा गया, दिखाई नहीं देता? माफ करना बड़ी बेटी, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। फर्श बहुत फिसलन भरा था। जाओ जल्दी से बड़ी बेटी के लिए साफ कपड़े लेकर आओ। कियाओई, बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई तुम्हें ऊपर ले जाएगा, नहा लो और कपड़े बदल लो। बहुत जबरदस्ती लग रहा है, लेकिन इतने सामने। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? जल्दी जाओ कियाओई, ठंड न लग जाए। वांग आंटी बड़ी बेटी को ऊपर ले जा रही है। ठीक से सेवा करो। हाँ। शेन बेटी कपड़े बदलने के लिए तैयार है। कृपया अपनी सुविधा से, कोई जरूरत हो तो बुलाना। कमरा और कपड़े ठीक हैं,
क्या सच में दुर्घटना थी? बुरा हाल है। मेरा बैग छेड़ा गया है नीचे टकराने के समय। या अभी? कौन? बाहर कौन है? शेन बेटी, अकेले नहाने में क्या मजा? भैया तुम्हारी मदद करे? चले जाओ। हटो। बहुत गुस्सा है। जी यांडों की फेंकी हुई जूती मैं ले लूंगा। आज तुझे रखता हूं। कोशिश मत करो, दवा कल तक सुला देगी। आज रात भैया तुझे प्यार करेगा। भागो, आगे भागो। ये दरवाजा पहले से बंद है। इस मंजिल के नौकरों को मेरी बहन ने हटा दिया। बचाओ, मदद करो। सुनाई नहीं देगा, चिल्लाते रहो। परफ्यूम। शेन कियाओई, तुम पागल हो गए हो? लगता है परफ्यूम फेंकोगी और कोई बचा लेगा। ये परी कथा थोड़े ही है। क्या चाची ने तुमसे ऐसा करवाया? वो तो चाहती है, पर सिर्फ वही नहीं। बुरा तो तुम्हारा है जिसने बहुतों को नाराज किया। किसी और को नाराज करती तो ठीक था, पर तुमने नीचे से ऊपर आए घमंडी गरीब छात्र को नाराज किया। चेन हाइटिंग। चतुर, पर देर हो चुकी। वो जल्द ही नई जी पत्नी बनेगी और तुम आज रात के बाद सबकी रखैल बन जाओगी। पास मत आना, आऊंगी तो कूद जाऊंगी। किसे डरा रही हो? मरना बेकार है। दूर रहो, दूर रहो। आ जा यहां। तू कौन है बे? छोटे मालिक शाओ, तुम यहां कैसे? किंतियान रुई, मौत चाहते हो? यह हिसाब धीरे धीरे चुकता करूंगा। कियाओई, ठीक हो? कैसी हो कियाओई? शाओयान, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बुरा हाल है। कियाओई, सहन करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। रुको, तुम कौन हो? घर में घुसने की हिम्मत? उसे छोड़ो। छोटे मालिक, तुम यहां कैसे? ये क्या हो रहा है? एक्सायोयान, तुम हमारे शन परिवार में घुसकर बगावत कर रहे हो और अब याओई को ले जाने की तैयारी कर रहे हो। शेनबो, किन वालों यह बकाया? मैं तुमसे निपट लूंगा। ये सब क्या हो रहा है? या वह एक्सायोयान खुद ही पागल है। इसका मुझसे क्या लेना देना? इस समय तक किंटियानरुई वह निकम्मा शायद कामयाब हो गया होगा। शेंकियाओई, आज रात के बाद देखूंगी तुम कैसे इतराती हो। यानडोंग भैया, क्या तुम्हारी तरफ एक बार भी देखेंगे? हो गया, अब जियान डोंग को बुला सकते हैं। बधाई हो,
प्यारी दीदी, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। जी, पत्नी की जगह अब मेरी है। क्या हुई दीदी, तुम होश में आ गई? कैसा महसूस हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? बहुत बेहतर। एक्सायान कहाँ है? मेरे भैया ने कहा वह कुछ काम निपटाने गए हैं, ज्यादा नहीं बताया। वैसे क्या हुई दीदी, कल रात तुम लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था जब मेरे भैया तुम्हें अस्पताल लाए थे? उनका चेहरा देखकर मैं डर गई थी। कुछ नहीं। अरे क्या हुई दीदी, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? क्या मेरे भैया के बारे में सोच रही हो? एक्सायान। अच्छा हाँ, कल तुम लोगों को उस जमीन के कागजात जांचने जाना था ना? फिर अचानक शिन घर कैसे पहुंच गए? पहले तुम अप्रूवल ऑफिस जाओ, अधिकारी ली से बात पक्की करो। मैं थोड़ा और रुकूंगी। मुझे पता था तुम चिंता नहीं छोड़ पाओगी। कोई है, बचाओ। मेरे भैया ने कहा उन्हें परफ्यूम की गंध आई और उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। फिर उन्हें अस्पताल आने की सूचना मिली। तो क्या वह अब शिन घर गए हैं? उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जिनका हिसाब खुद चुकाना है। मुझे यहाँ तुम्हारे पास रुकने को कहा। अरे क्या हुई दीदी? नहीं क्या हुई दीदी, तुम्हारी दवाई अभी चल रही है, डॉक्टर तुम्हें जाने नहीं देंगे। नहीं, कुछ बातें हैं जहां मुझे मौजूद होना जरूरी है। संभल कर। क्या हुई दीदी? एक से एक जिद्दी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग एक जोड़ी हो। एक्सायोन, तुम लोगों को लेकर मेरे शैन घर में घुस आए, मेरे साली को फिर से उस हालत में पीट दिया। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? शेनबो, ये बात तुम्हें अपनी पत्नी से पूछनी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? तुमने क्या यी का क्या किया? बोलो। मुझे नहीं पता। क्या ये शायद खुद गिर गई। शाओ ये गलत समझ रहे हैं। अंदर लाओ। शाओयान, क्या तुम्हें कानून का डर नहीं? शाओ परिवार के दम पर मेरे मामा को ऐसा पीटा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं ही कानून हूं। पुलिस बुलाओ शाओयान, तुम शाओ परिवार के दम पर। तुम पुलिस बुलाओ। अच्छा, बिल्कुल सही। पुलिस को आने दो। बलात्कार की कोशिश, जबरदस्ती, गैरकानूनी नजरबंदी। इसकी सजा कितने साल है? बलात्कार की कोशिश? ये सब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे समझ आ गया। मुझे अजीब लग रहा था कि तुम क्यों जिद कर रही थी कि तुम्हारा ये नाकारा भाई परिवार के खाने में आए। अब समझ आया, तुम्हारी यही सोच थी। शेन क्याओगी को क्यों मिले इतने सारे पैसे? वो सब हमारे होने चाहिए थे। मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी। सच में नहीं सोचा था ये तियानवी था। वो खुद बेवकूफ बना। मुझे डराना? मेरे पिता ने तुम्हें 20% संपत्ति दी, वो भी चाचा की खातिर। पर अब मैंने मन बदल लिया। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इस पुराने घर समेत। ये मेरे पिता के नाम की संपत्ति है। मैं कानूनी तौर पर वापस ले लूंगा। पुलिस बुलाओ, जिम्मेदार लोग, कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, तुम वापस नहीं ले सकते। ये सब तियानवी ने किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। किन यूरू, तुम अब क्या दिखावा कर रही हो? तुमने कहा था बस शेन क्याओ यी को बर्बाद कर दो, फिर वो संपत्ति की लड़ाई नहीं लड़ सकेगी। शेन परिवार की सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब मुसीबत आ गई, सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम्हारे पास इंसानियत है? मैं ये सब किसके लिए कर रहा था? तुम अपनी हवस काबू नहीं कर सके, अब किसे दोष दे रहे हो? मैं जहरीली औरत,
हे मेरे शैन परिवार, तुम जैसी जहरीली औरत से शादी कैसे कर ली? और तुम तो जानवर से भी बदतर हो। कियाओई, दूसरे चाचा ने तुम्हारे साथ गलत किया, और भी बड़ा गलत किया। मेरे मर चुके भाई के साथ मैंने इस घर को संभाला नहीं, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। लगभग दूसरे चाचा के नाम पर तुम्हारे पिता से मिली सारी संपत्ति, मैं एक पैसा नहीं लूंगा, सब तुम्हें वापस कर दूंगा। कल ही वकील को कागजात बनाने भेजूंगा। इस घर में मेरा रहना अब संभव नहीं। पापा, मम्मी, पापा। पहले किंटियानरुई को उसकी जगह भेजो। सबूत तैयार है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दीदी, मुझे बचाओ। अरे वाह, क्या मजा है। कियाओई दीदी, तुम ठीक हो? यह क्या हो रहा है? शेन कियाओई, क्या सबके थूकने के लायक नहीं होनी चाहिए थी? चेन हैटिंग, मुझे बचाओ। जल्दी से बॉस एक्साइयों को बताओ। ये सब तुमने करवाया, दवा तुमने दी, योजना भी तुमने बनाई। जल्दी बताओ, मुझे छोड़ने को कहो। वो क्या कह रहा है? तुमने कहा था मुझे अच्छा नाटक दिखाने लाए हो, वो क्या है? नहीं, मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है, वह पागल हो गया है। मैं उसे जानता भी नहीं, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। हो गया। लगता है मैंने जिसे बुलाया था वह आ गया। संदेश तुमने भेजा था। कियाओई, तुम यहाँ मत आओ। बॉस जी, दूरी बनाए रखो। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है, मेरे तलाक से पहले जियान डोंग को बहकाने के लिए। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए। कियाओई, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी अच्छी प्रेमिका चेन हैटिंग ने किंटियानरुई को शेन के घर के बोझ पर शेन कियाओई को दवा देकर बेहोश करने की कोशिश की। चेन हैटिंग, क्या वो सच कह रहा है? यानडोंग भैया, मैंने नहीं किया। किंटियानरुई है, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। वह मेरा पूर्व प्रेमी है, उसे मुझसे नफरत है। मुझे खुश देखकर वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हारी मुसीबत है। तुमने किसी और को नाराज क्यों किया? नीचे से ऊपर आए एक अभिमानी गरीब छात्र को। चेन हाइटिंग, चतुर, लेकिन देर हो चुकी है। वो अब जल्द ही नई जी मैडम बनने वाली है। यानडोंग भैया, यह उसने मुझे फंसाने की कोशिश की। वह हमेशा से ही इतना नीच है। चेन हाइटिंग, तुम नीच औरत, नदी पार करके पुल तोड़ दिया। क्या फोन की रिकॉर्डिंग भी मैंने जाली बनाई है? क्या मैं अभी चलाकर सुनाऊं? कैसे तुमने मुझसे मदद मांगी शेन क्यूए को बर्बाद करने के लिए? हाँ, यानडोंग भैया, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने गलत कदम उठा लिया। तुम मुझे मारो, तुम मुझे डांटो, बस तुम माफ कर दो। मैंने बस गलती कर दी। मैं बुरी नहीं हूँ, यानडोंग भैया। मुझे पता था तुम फिर भी इसी चाल में आ जाओगे। यानडोंग भैया, मुझे पता था। तुम्हें फिर भी मेरी परवाह है। तुम नीच औरत, तुम प्यार की बात करने लायक भी नहीं हो। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी खतरनाक हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, सीमा मत लांघो, शांत रहो और शेन क्यूए को चोट मत पहुंचाओ। तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। यानडोंग भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे क्यों दीदी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी और नहीं किंटियानरुई की झूठी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। बस तुम माफ कर दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माफी? चेन हाइटिंग, तुम खुद को बहुत समझती हो। अब से जी ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मिले सभी संसाधन, फंड, मदद सब वापस ले लिए जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। सुन रही हो चेन हाइटिंग? जियानडोंग ने तुम्हें छोड़ दिया है।
तुम्हें जल्द से जल्द कोई उपाय करना चाहिए। मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छिए साहब, कृपया हम पर दया करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में डर गया हूँ। आप दयालु हैं। बस इस बार माफ कर दो। मैं आपका हर सेवा करूंगा। आपके एहसान को चुकाऊंगा। कृपया। उम्मीद है उसने मेरी तरफ देखा। मर्द वाकई इसी चाल में आ जाते हैं। छिए साहब, कुछ तो बोलिए। बस आप मेरी मदद कर दो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या गंदी चीज है मुझसे बात करने की हिम्मत। ले जाओ इसे। इन सभी को पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। जी साहब। कियोई, छियान, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्याओई के पेट में मेरा बच्चा है। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। जियान डोंग, मैं जिससे प्यार करता हूँ वह जियोयान है। तुम योग्य नहीं हो। शेन क्याओई, हालांकि हम तलाक ले चुके हैं, मैं तुम्हारा वो आदमी हूँ जिसके साथ तुमने एक बिस्तर साझा किया है। बस करो, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। पहले की बातें मैं तुम्हारे साथ बसा सकता हूँ। क्याओई, मुझे थोड़ा सम्मान दो। मुझे शर्मिंदा मत करो। जल्दी से मेरे साथ घर चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। यानडोंग भैया, यह स्वादिष्ट है, तुम चखो। वह मेरी जगह है। माफ करना दीदी। यानडोंग भैया ने मुझे यहाँ बैठने को कहा है। अपने आदमी को भी नहीं संभाल सकती, तुम्हें मुख्य मेज पर बैठने का क्या हक? हाँ हाँ, एक पत्नी ऐसी हालत में। यानडोंग, चलो हम चलें। तुम मुझे ले चलो। ये तुम्हारे घर का समारोह है, कहां जाओगे? तुम्हें खुद पर विचार करना चाहिए। चलो हैटिंग। तुम। जियोयान, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। हाँ सही कहा। आज रात हमने अभी तक खाना नहीं खाया। शेंग क्याओई, जियोयान, तुम क्या कर रही हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम उससे बात क्यों कर रही हो? वह तुम्हारा पूर्व पति है। तुमने उसे तुम्हारे इतने करीब आने दिया। क्या तुमने उसे रोका नहीं? उसने मुझे छुआ भी नहीं। अरे, कुछ भी नहीं हुआ, गुस्सा मत हो। नहीं, मैंने उसकी बात सुनी। उसने तुम्हारे साथ बिस्तर साझा किया। वह तुम्हें छूना भी चाहता था। ठीक है। शेन क्याओई, मैं जल गया। तुम्हें मुझे मनाना होगा। कैसे मनाऊं? ऐसे। काफी नहीं। मैं चाहता हूं तुम कहो कि तुम इस जन्म में सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। ठीक है, मैं शेन क्याओई इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। तो अब मैं तुम्हें सिखाती हूं कि मुझे कैसे मनाना है। क्याओई, मेरे साथ घर चलो। मेरे दादा से मिलो। मैं तुम्हें नाम देना चाहता हूं, खुलेआम। ठीक है।
पता चला उसने मुझसे इतनी जल्दी विदा ले ली थी। कियाओई, तुम तो पहले से ही मुझे छोड़ने की तैयारी कर रही थी। मुझे लगता है मैं सच में गलत था, बहुत बड़ी गलती की। मैं गर्भवती हूँ। यानडोंग, मुझे यह चाहिए। ताज, हाँ, वही ताज जो उसे पसंद था। जल्दी इस ब्रांड से संपर्क करो। मुझे ये लव सीरीज का ताज चाहिए, चाहे जितना भी पैसा लगे। अभी तुरंत इसे घर पर पहुंचाओ। कियाओई, पहले मैंने लापरवाही की, अब तुम्हें घर वापस आना चाहिए। सोने से पहले एक गिलास दूध पी लो, अच्छी नींद आएगी। क्या तुम सपने में मुझे देखोगी? हाँ, हम साथ सोएंगे तभी तुम मुझे सपने में देखोगी। अरे, उठाओ। मुझे उससे कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कियाओई, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मेरी बात सुन रही हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। कियाओई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कियाओई शेन कियाओई, तुम्हारे पास क्या आवाज आ रही है? तुम्हारे पास कौन है? पति। कियाओई, तुम मुझे बुला रही हो? तुमने आखिरकार मुझे बुला ही लिया। मैं अभी तुम्हारे घर के नीचे हूँ, हम आमने सामने बात करते हैं, ठीक है? मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें लाया हूँ, तुम्हें देनी है। हम फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? आज क्या हो सकता है? ठीक है। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ। शेन जॉय, कियाओई, तुम आखिरकार मुझसे मिलने बाहर आई। कियाओई, ये वही है जो तुम्हें सबसे पसंद था। मैंने इसे खरीद लिया। कियाओई, कल रात की बातें मुझे पता चल गई। पहले मैं गलत था, अब तुमने भी गलती की है, हम बराबर हैं। कियाओई, तुम मेरे साथ घर चलोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। कियाओई, तुमने स्वीकार कर लिया। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं। कल रात मैंने सब सुना। तुमने मुझे पति बुलाया। तुमने मुझे बुलाया था, किसी और को नहीं, है ना? तुम जी यानडोंग, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। तुम झूठ बोल रहे हो। कल रात मैंने सुना था, तुमने मुझे पति कहा। तुम मुझे बुला रही थी, किसी और को नहीं। अपने आप को समझने वाली चीज। बाहर आओ पति, उसे मरने से पहले समझ लेने दो। एक बार बुलाना काफी था, गला दुखता नहीं है? जियो यान, तुम हो? बॉस जी, अभी अभी मेरी पत्नी ने पति कहा। मैं था, साफ सुना। अब समझ आया? चले जाओ, मेरी जगह गंदी मत करो। क्यों ये? अब मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे जियो यान के साथ जो भी हुआ मैं उसे माफ कर सकता हूं। छोड़ दो। वह कह रही है तुम छोड़ दो। अच्छा, तुम इतनी बेकरार हो? अभी तलाक हुआ है और तुम? शेन कियोई, तुम गर्भवती हो। जियो परिवार, क्या जियो परिवार है बाहर से चमकदार, अंदर से ऐसे काम करते हो? तुम्हारे दादा को पता है, ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी। एक बार फिर कहो। मैंने कहा ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला। यह जियो परिवार की जमीन है, यहाँ
जो परिवार ही कानून है। जानवर, वो गर्भवती है, तुम दोनों कुत्ते। कियो यी, बच्चा, हमारा बच्चा। तुम्हें अभी भी बच्चा चाहिए। वह बच्चा जब तुम चेन हाइटिंग के साथ होटल में थे तभी खत्म हो गया था। तुमने उसे मार डाला। कियो यी, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा होगा। जियान डोंग, तुम्हारे खराब जीन्स का बीज मैं कैसे रख सकती थी? नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं हो सकता। वो बच्चा तो तुमने खत्म कर दिया। जियो यान, तुम चुप रहो। अपने आप को संभाल नहीं सकते, गंदे काम करते हो और बॉस जियो को गाली देते हो। दूर हो जाओ। मालिक ने कहा है तुम्हें देखते ही फेंक दो। मैं यहां रह सकता हूं ना? वो औरत अभी भी मुझसे प्यार करती है, मेरी पूर्व पत्नी। तुम लोग और शोर मचाओगे तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें परेशान करने की शिकायत कर दूंगा। इतना जोर से मारा। जियो यान, तुम पागल हो गए हो? वो नजर साफ दिख रहा था कि उसे मेरी चिंता हो रही थी। क्यों यी ने मुझे ऐसे देखा? जरूर बहुत दुखी हुई होगी। तुमने मुझे नीचे बुलाया ताकि वह यह देख सके, या फिर तुम चाहती थी कि वह जान ले? मैं अब एक्सायोयान की कियाओई हूं। वरना हाथ दर्द हो रहा है। अगली बार ऐसा मत करना। अगर सच में खराब हो गया तो? हाथ नहीं दुखता, यहां दुखता है। मुझे रोकने की हिम्मत? अगली बार तुम्हें दिल से मिलना पड़ेगा। जियान डोंग है ना, जी मेडिकल के प्रतिनिधि। हाँ, मैं ही हूं। तुम्हारी कंपनी नकली मेडिकल उपकरण और दवाएं बनाती है जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। अब हम तुम्हें कानूनी तौर पर बुला रहे हैं। हमारे साथ चलो। ये नहीं हो सकता। मैंने कभी नकली दवाएं नहीं बेची। तुम लोगों को गलती हो गई है। गलती है या नहीं, स्टेशन जाकर पता चलेगा। सहयोग करो। मैंने सच में नकली दवाएं नहीं बेची। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। पुलिस वाले, कोई मुझे फंसा रहा है। प्रतियोगी होगा। एक्सायोयान है, उसकी जांच करो। दूसरों पर शक मत करो। अपने आसपास के लोगों पर गौर करो। चलो अंदर जाओ। यानडोंग भैया, असल में मुझे एक नया अवसर मिला है। मेडिकल सेक्टर में सरकारी सपोर्ट। मार्केट खाली है अगर हम अभी एंटर करें। मेडिकल सेक्टर? क्या हम उसे हरा सकते हैं? शेंकियाओई के प्रिज्म को? तुम हो चेन हैटिंग? तुम ही हो। वो मेडिकल प्रोजेक्ट जिसकी तुम बात कर रहे थे, प्रिज्म को खत्म करने का। वो नकली दवाएं बेचना था। तुमने मुझे फंसाया। चेन हैटिंग, तुम ये औरत। तुमने जियान डोंग को फंसाया। तुम खुद मूर्ख हो। मैं जो कहती थी तुम मानते थे। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी लालच ने एक्सायोयान से आगे निकलने के लिए गलत रास्ते अपनाए। तुम आज इस हालत में हो। हम दोनों ही मूर्ख हैं। खुद की गलती, साथ नरक जाओगे। चलो। सब खत्म हो गया। खाओ। दादा, एक्सायो दादा, नमस्ते। अच्छे बच्चे, आने के लिए धन्यवाद। पिछवाड़े में है। हाँ, कियाओई, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कितना सुंदर जोड़ा है। बहुत अच्छा। यान भैया ने इतनी देर छुपाया। एक पेग पीना पड़ेगा। आज मैंने सबको यहां बुलाया है ताकि आप सब मेरे साक्षी बने। शेंकियाओई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, यह कबूतर का अंडा कितना बड़ा है। ये दोनों भी कितने मेल खाते हैं। एक्सायो ये तो है ही। अगर कोई और होता तो उसे चुनौतीपूर्ण युग से काम शुरू करना पड़ता, तब जाकर इसे खरीद पाता। जल्दी से हाँ कर दो कियाओई जी। हाँ कर दो। मैं तैयार हूं।
कियाओई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। देखो तो। अरे यान भाई ने तो अपनी सारी संपत्ति सौंप दी। कहने की क्या जरूरत, उसकी आंखें ही देख लो, लगता है वो अपना दिल भी निकाल कर दे देगा। यह नहीं हो सकता एक्सायो यान। प्रिज्म तुमने अपने हाथों से बनाया है, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरी बात सुनो, प्रिज्म मेरा अतीत है और तुम मेरे वर्तमान और भविष्य हो। मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। तुम अपने क्षेत्र में एक बेहतर शंकियाओई बनोगी, सिर्फ एक्सायो की पत्नी नहीं। प्रिज्म मेरी सारी संपत्ति है और मेरा पूरा विश्वास और प्यार। इसे स्वीकार करो और मुझे भी। ठीक है। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे राहत मिली है। आगे का रास्ता तुम्हें साथ चलना है। एक दूसरे को समझो, सहारा दो। मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूं, एकता और प्रगति दिन ब दिन बेहतर हो। एक चुंबन लो। शेन जी, माफ कीजिए आपको परेशान किया। जियान डोंग आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया है। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ मामलों को निपटाने आई हूँ। कियाओई, कियाओई, क्या तुम सच में? मुझे पता था तुम जरूर आओगी कियाओई। हस्ताक्षर करो। तुम जी समूह को निकलना चाहती हो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन लेना चाहती हो। अगर तुम हस्ताक्षर करोगी तो संपत्ति का व्यवस्थित निपटान होगा। कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाया जाएगा। तुम्हारे पिता के लोग कुछ मुआवजा पाकर गुजारा कर सकेंगे। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगी तो अदालत जबरन कार्रवाई करेगी। तब जी समूह का आखिरी निशान कचरे की तरह सस्ते में बिक जाएगा। जियान डोंग, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम पूरे व्यापार जगत में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। तुम चुन लो। कियाओई, कियाओई, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं कियाओई? हमारा बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा अभी भी है न कियाओई? तुम और एक्सायो दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, है न कियाओई? जियान डोंग, तुम्हारी यह पीड़ा, पछतावा, विश्वासघात की उस सर्दी से ज्यादा निराशा जो अपने ही करीबी ने की, इस कैद और पछतावे का एक अंश भी नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर रोज रात इसका स्वाद चखना होगा। यही तुम्हारी मंजिल थी। ताजा खबर, पूर्व की प्रमुख कंपनी जी ग्रुप। आज सभी संपत्तियों का हस्तांतरण पूरा हो गया। नए उभरते दिग्गज प्रिज्म ग्रुप ने संभाल लिया है। जी ग्रुप के संस्थापक श्री जी अगर जन्नत में हैं, तो क्या सोचते होंगे? उनके बेटे जी यानोंग अभी भी जेल में है। जी साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। एक दौर का अंत हो गया शानदार सफलता के बाद। आगे का रास्ता क्या है हमारे लिए? सिर्फ अनंत सोच बची है। चलो घर चलते हैं। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा बदलाव। मूल जियो ग्रुप ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की। अब ये शेन ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। इससे जियो ग्रुप के मुख्य व्यवसाय पूरी तरह श्रीमती शेन कियोई के नेतृत्व वाले व्यापारिक साम्राज्य में शामिल हो गए हैं। जियो परिवार के सदस्य अब पर्दे के पीछे से समर्थन देंगे। शेन ग्रुप की श्रीमती शेन कियोई अपनी अनूठी निवेश दृष्टि के लिए जानी जाती है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है 5 साल पहले विरोध के बावजूद उन्होंने निजी तौर पर खरीदी थी शेन परिवार की पैतृक जमीन। तब उसे बेकार समझा जाता था। अब नई सिटी प्लानिंग से वो मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र बन गई है। मूल्य 500% बढ़ा। सचमुच उनकी दूरदर्शिता हमेशा से थी। मैंने क्यों नहीं
देखो, कहीं वो बच्चा तो नहीं? वो मेरा बच्चा है। आंखें बिल्कुल मेरी जैसी है। बेटा, मम्मी रस्सी लेकर आती हूँ, यही इंतजार करना। हाँ। बच्चे, तुम अकेले यहां खेल रहे हो? चाशनी में डूबे बच चाहिए। शुक्रिया अंकल, मम्मी ने मना किया है अजनबियों से कुछ भी लेने को। बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा पाला है। बताओ तो, तुम्हारी उम्र क्या है? 5 साल। सही मिल रहा है। तुम मेरे जी यांडों की संतान हो। शेंग क्योई, तुम सचमुच मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है। तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया, मेरे लिए जी परिवार की वंश परंपरा बचाए रखी। तुम क्या करना चाहते हो? कियाओई, शुक्रिया। तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया और इतना अच्छा पाल पोस कर बड़ा किया। ये मेरा जियानडोंग का बच्चा है। ये मैं हूं, जी परिवार की आशा भी, और तुमने मेरे लिए छोड़ी हुई उम्मीद भी। अंकल, आप अजीब हो रहे हैं। मेरा सरनेम जी नहीं है, मेरा सरनेम शियाओ है। मेरा नाम शेनमुकियाओ है। मेरे पापा है, उनका नाम शियाओ यान है। वह बहुत कमाल के है। क्या? कियाओई, तुम हमारे बच्चे का सरनेम चियाओ यांग के साथ कैसे रख सकती हो? जियांडोंग, यह मेरा और श्याओ यान का बच्चा है। मैं शादीशुदा हूँ। नामुमकिन। बच्ची ने कहा वो 5 साल की है। 5 साल? वक्त बिल्कुल सही बैठता है। ये साफ तौर पर हमारा बच्चा है। शेंग कियाओई, तुमने मुझे झूठ बोला। वो क्या मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया था? दूसरों से झूठ नहीं बोलना। इस शख्स को बताओ, तुम असली में कितने साल की हो? सॉरी अंकल, मैंने अभी झूठ बोला था। मैं 4.5 साल की हूँ। मैंने सोचा अपनी उम्र थोड़ी ज्यादा बता दूं, तो मैं बड़ी हो जाऊंगी। 4.5 साल? नहीं हो सकता। ये झूठ है। ये सिर्फ मुझे तंग करने के लिए है। महोदय, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता या फिर आपने कोई एक शेन ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ी होती तो आपको पता होता। बॉस शेन की बेटी शेनमुकियाओ की जन्मतिथि के बारे में। उसका जन्म उस वक्त हेडलाइंस में था। क्या आपके लिए मैं चेक करूं? जियांडोंग, होश में आ जाओ। अपनी कल्पनाओं में मत जियो, हमसे दूर रहो। तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। बेटा चलो, पापा के पास, वह इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, पापा को ढूंढते हैं। पापा। अरे मेरी बेटी, चलो घर चलते हैं। हाँ। मैं तुम्हें वापसी नहीं करूंगा। तुम जल्दी निकलो यहां से, नहीं तो अंतिम बस छूट जाएगी।